संविधान की बात करते हैं अपने बच्चे के बेटे के बारे में, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्छ लालू प्रसाद यादव है, वो स्पष्ट नहीं पूछ रहे हैं, ठहरिए ओहो, हमारे फैसले से जो एग्रीड होगा क्या है आपका, आपके फैसले से एग्रीड होगा, आपके मैनेजमेंट को बोलेंगे, हमारा भी तो मैनेजमेंट है ना, दैट इज द प्रॉपर प्लेस। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं आपकी किसी बात पे जवाब नहीं, आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं किसी आपके जवाब नहीं, ये लोग वही पूछ लेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, आपकी किसी पूछने का जवाब नहीं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं लेंगे? हमारे सम्मानित साथी हैं, क्यों आप सवाल का जवाब नहीं? कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते। इसलिए नहीं जवाब देना चाहते कि आप न्यूज़ एटीन पे तेज प्रताप यादव फोन पे बात करते हैं सारी बात, तो आप नहीं चाहते हैं कि उस पर जवाब दे रहा हूँ। अब बोलिए, आप लोग को कुछ पूछना है? पूछने की बात यादव अपने खुद के जान का खतरा बता रहे हैं। हाँ मैडम, प्रताप यादव अपने मैडम हाई मुँह पहले हटाइए पहले। अच्छा, इतनी देर से आप बैठी हैं तो आपको सवाल देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, आप माने या ना माने, आपकी सारी सवालों का जो संभावित सवाल है उसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन अब जितनी संभावित जितनी भी चीज़ों का आप कहोगे, इससे आगे किसी का सवाल बनता नहीं। पहले अपने ही पार्टी से उनको खतरा है, जान का खतरा है, सुरक्षा मांग रहे हैं अपने और अपने सहयोगी यानी आकाश को भी जान का खतरा है। नहीं, यदि मेरे पास आएगा तो मैं सरकार को लिखूंगा। हम हर सदस्य की मान मर्यादा, उसकी सभी चीज़ों की हिफाजत करना, जब तक मैं अध्यक्ष हूँ मेरे कार्य का हिस्सा है। मेरे पास सवाल आएगा, हमने तो कल भी कहा कि कोई कहा कि किसी ने कहा कि केस कर देंगे, मैं कह रहा अध्यक्ष ऐसे किसी भी पत्रकार पर केस करने की पार्टी जो किसी को नहीं देता। आप लोकतंत्र के एक आधार हो, आप इस सवाल उठा रहे हो तो हम जवाब देते हुए क्यों नहीं करें कि आप सारी सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। अब मैं चीज़ इसी में इधर से उधर से कोई बात आप कैसे करें? पार्टी के संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे हो गया ना, इस किताब और भाई है, यही ना संविधान है। हो सकता है कि हम कि आपके बेटे ने झंडा जलाया है आरजेडी का और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं देखो यार, आप तो सवाल पर सवाल करते, जब सवाल को मैं जाना ही नहीं। इतना मैं कौन बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, कौन बेटा जो एमएलए हैं, जो एमएलए हैं, आपको पता है कि मैं उनको चुनाव में हराया, दंड जितना उनको मैंने दिया, तो बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद ये भी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं, देखिए अब यहीं पर संसबूत चीज नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगदानंद किया, इसे पार्टी कर ले सकती है। मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था, हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं उसे धर्म नहीं मानता हूँ कि मैं उसको दंडित करूँ। अब दंडित करने के बाद आपको समय दंड दे दूँ। अभी आपके पास सवाल न जवाब न हो तो कृपा करके नहीं प्लीज नहीं who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वही हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं हुई थी नहीं, गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में आप बताइए क्या पार्टी का संविधान तू तो बेकार आदमी है, तो कदें तो एक सवाल का जवाब ना दे। नहीं, आपके सवाल का जवाब क्या पार्टी का संविधान, आपने पार्टी के संविधान का हवाला दिया, क्या पार्टी का संविधान पूछ रहे हैं छात्र राजद का संरक्षक कौन संरक्षक है? तेज प्रताप यादव को छात्र राजद के संरक्षक किसने बताया है? कमाल कर रहे हो, संरक्षक का कोई पद होता है पार्टी में? यार देखो, सब पढ़े लिखे हो, अपने से आप ही राष्ट्रपति बन जाओ तो मैं क्या आपका सवाल के जवाब दूंगा?
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मैंने कल ही कहा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगदानंद हैं, हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 534 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आदेश करता है। करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। और बाकी विधानसभा के बानी सदस्य और लेकिन यही नहीं, ये लाखों लोग मिल करके हमारे सरकार बनाने के लिए अपने मत को प्रभावित करते हैं। ये लाखों लोग पार्टी के हमारे मूल आधार हैं और उनके आधार पर टिका हुआ विधायक, उनके आधार पर टिका हुआ पार्टी, उनके भी सभी हम किसकी इच्छा पूरा करें? अपने सामान्य कार्यकर्ता का कि अपने को जबरदस्ती विशेष कोई डिक्लेयर कर दे, बस को मान जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा व्यापकता में मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग इसी तरह सवाल किया, आप समझ रहे हो कि झगड़ा लगाने लायक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं जवाब देने के लिए आप अगर सिद्धांत की बात कर रहे हैं सर, तो ये तो बताइए कम से कम। यादव ने यह आरोप लगाया है कि आप आकाश यादव को हटाकर असंवैधानिक काम किए हैं, क्योंकि ये पार्टी का जो संविधान है उससे बिल्कुल इतर है। पहले किसी को नोटिस दिया जाता है और फिर उसको पद से हटाया जाता है। आपने कैसे हटा दिया? हमको लगता है कि इसमें सबका काम हो जाएगा, अलग से कोई सवाल तो पड़ेगा नहीं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी संस्था में कोई आपको हटा देगा इस काम से, तो संस्था से कोई सवाल कर सकता है सर? ये तो हमारा अंदरूनी मामला है ना। अंदरूनी मामले में भी यदि आप लोग इंटरव्यू करेंगे तो कोई संगठन पार्टी में आप बताओ, एक लाइन, आपकी एक संस्था के प्रतिनिधि हो यहाँ, जो भी संस्था है, नहीं जानते, छोटा हो बड़ा हो, वो नहीं जानते, आप कौन वहाँ हटाया गया, कौन रखा गया, कहीं रखा गया, इस सवाल है कि सवाल है। इसलिए उनकी संस्था अगर उनको हटाएगी तो मीडिया में बयान जारी नहीं होगा। आपने जिसको हटाया है उनके संरक्षक जो है उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया है कि आपने असंवैधानिक किया है, इसलिए ये सवाल बनता है। तो वही नहीं जो हटाया जाएगा वो सवाल नहीं बनता है। और सवाल के जवाब में सवाल नहीं, अगर आपके पास जवाब है। मैं वही न कह रहा हूँ, ये तो हम लोग का घरेलू मामला है, कौन है कौन नहीं है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे पूछेंगे, स्पष्टीकरण उनके सिवा कोई मुझसे दे सकता है? इसको बताओ आप। प्रतिक्रिया तो ले सकते हैं ना, ये स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। मीडिया ने कल हमको बिल्कुल लगा दिया एकदम लोहे की दीवार, हम रुक गए। आप लोगों ने पूछा, मैं सबका जवाब दिया। मेरा एक ही आप बता दो, मैंने कल क्या कहा? हमसे गलती हुई कि इस संगठन को अभी तक हम बना नहीं पाए थे, हमने इस संगठन को आज बनाया है। तो आप बता दो, जब हम संगठन बना रहे हैं तो इसमें किसी के हटाने का क्या प्रश्न आता है? पर आकाश यादव तो इस पद पे पहले से थे ना। आए आकाश यादव जो कि पहले से छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष। ये हमसे बात करो, पहले मुँह बोले हटा ले, हमरा बुझाएगा। हम इतना तेज आदमी ना है, बहुत कमजोर आदमी है। आदमी का सवाल सोचीला तो कुछ बताईला, तो हम लोग जितना तेज हो उतना तेज करो ना भाई। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप उनका फोन नहीं उठाते हैं। जब छात्र राजद का सम्मेलन था तो उन्होंने कई बार आपको फोन किया, इससे पहले भी वो कई बार फोन किए हैं, लेकिन आप उनका फोन नहीं उठाते, उनका रिस्पॉन्स नहीं लेते। आप तो फिर वहीं आ गई। यदि दिन भर में हो सकता है कि मैं न उठाऊँ, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोग के माध्यम से बिहार के सभी साथियों को, हम मान लो हम इस समय कोई फ़ोन भी आएगा तो चाह के नहीं उठा पाएंगे। युवा राजद माने मूल संगठन में छात्र राजद, महिला राजद, अन्य अनुषांगिक संगठन में क्या क्या होगा? किसान, मजदूर, पंचायती राज, सहकारिता, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, आवता, दस्तकार, बुनकर, अभिलेख संग्रह के साथ ही दलित, महादलित, अति पिछड़ा संख्यक अन्य प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। ये है, कहिएगा तो मैं आप लोग को सबको एक कॉपी दे दूंगा, या सुनते जाओ। राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर इन आनुषंगिक संकायों का गठन संगठन से संबंधित इकाई के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि ये हमने नहीं किया तो हम संविधान का विरोध किया, और यदि इसके अंदर मैं जब काम कर रहा हूँ तो सवाल उठाने वाला बताना चाहिए ना कि संविधान की किस धारा की
इसके बाद भी मन में अभी सवाल उठ ही रहा है। मैं याद रख लीजिए 15 साल कुर्सी पर बैठा, शुरू से सरकार से अंतिम तक एक कलम किसी की नहीं चली मेरे खिलाफ। मैं कानून से बाहर जाता ही नहीं। नाराजगी उस समय भी था, विधानसभा में हमसे इस्तीफा नहीं ले लिया गया, और 3 दिन के बाद वही विधानसभा का हम लोगों ने आपसे इस्तीफा मांगा। गलती है, 1 एकड़ में भी बाढ़ का पानी नहीं गया था, और वे लोग इस्तीफा मुझसे मांग रहे थे जहाँ पूरे बिहार को डुबा देते हैं। लेकिन गलत फहमी से उन लोगों को फिर उसी सदन ने मुझसे आग्रह किया, नहीं आप इस्तीफा वापस ले। मैं गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम करता ही नहीं हूँ। मेरे जब मैं एक लॉ बाइंडिंग सिटीजन ऑफ नेशन है, मैं करता ही नहीं। तो फिर 10 दिन आप पार्टी ऑफिस क्यों नहीं, फिर आप मुँह खोलिएगा तो बताएंगे। मुँह खोलेंगे नहीं, आप नहीं सवाल करिएगा, हम जरा जाने तो क्या सवाल है आपका। नहीं हटाइए, कोई दूसरा कर दे, नहीं कोई दूसरा कर दे जिसका मुंह खुला हुआ हो। मुंह खुला यहाँ भाई नहीं, अरे कोई हम समझ नहीं पाए ना क्या करें आप। पहचान नहीं गए। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।